हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 का पहला टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशंस और टाइप्स ऑफ फंक्शंस की एक्सरसाइजेस ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है और अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पर पहुंच रहे हैं और इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस ले ली हैं और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होते क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, लेट f फ्रॉम 134 टू 125 एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम 125 से 13 गिवन बाय f इक्वल्स टू 123541 g इक्वल्स टू 132351 राइट GOF। हमें GOF को लिखना है। तो इसके लिए हम लोग अगर एक डायग्राम के थ्रू इसको लिखें तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे इधर, क्योंकि f फंक्शन 134 से 125 है तो वी हैव अ सेट। तो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सेट के 1, 3 एंड 4। तो 1, 3, 4 ये इसको हम कैपिटल X सेट ले लेते। फिर ये 1 to 5 पर जा रहा है तो दूसरा सेट ले लेते हैं, सपोज से इट इज y, ये f फंक्शन हो जाएगा। इसके एलिमेंट्स 1 to 5 यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। फिर g फंक्शन 1 to 5 सेट से 1, 3 पर जा रहा है, थर्ड सेट है हमारे पास, सो इसके एलिमेंट्स ले लेते हैं 1, 3, फंक्शन हो जाएगा g। अब इमेजेस फ्रेम करते हैं। तो 1 से 2 f फंक्शन में 1 की इमेज 2 है तो 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 5, 3 की इमेज 5, 4 की इमेज 1, 4 की इमेज 1। जी फंक्शन पर चलते हैं। 1 की इमेज 3 तो 1 से 3 पर मैपिंग, 2 की इमेज 3, 2 की इमेज भी 3 है तो ये पॉइंट, 5 की इमेज 1 तो 5 से 1। अब हमें कंपोजिशन डिफाइन करना है तो GOF फंक्शन होगा क्या, तो GOF इज डिफाइंड फ्रॉम x टू, से दिस इज z सेट, तो x से z में ये फंक्शन होगा फ्रॉम x टू z। तो अब हमें क्या करना, अगर हम इस फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि पहले x का फर्स्ट एलिमेंट 1 ले लेते हैं और देखते हैं कि कंपोजिशन में इसकी इमेज क्या मिलेगी, क्योंकि 1 की इमेज अंडर द फंक्शन f 2 आ रही है। डायग्राम से देख सकते हैं 1 की इमेज 2 या गिवन भी है f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2, तो 1 की इमेज 2 आ रही है। तो अब 2 से देखते हैं कहां पर जा रहा है, एलिमेंट 3 पर जा रहा है, तो 1 की इमेज कंपोजिशन से हमें क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो अंडर द फंक्शन GOF इमेज ऑफ 1 इज 3, सो वी राइट 1, 3, यानी हम क्या लिखेंगे कि 1 की इमेज क्या आ गई, 3 आ गई। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट है 3 हमारा, तो 3 की इमेज है 5, फिर 5 से कहां पर जा रहे हैं, 1 पर जा रहे हैं, तो 3 की इमेज अंडर द फंक्शन कंपोजिशन 1 होगी। तो अगर कंपोजिशन देखेंगे GOF, इस GOF में 3 की इमेज 1 आ रही है, तो वी कैन राइट 3, 1, यानी 3 की इमेज 1 होगी। इस तरह से 4 की इमेज देखते हैं, 4 की इमेज 1 हुई, फिर 1 से 3, तो 4 की इमेज फाइनल 3 आएगी, तो 4, 3। तो इस तरह से हमें GOF मिल जाता है 1, 3, 3, 1 और 4, 3। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। Let f, g, h be functions from R to R. Show that number 1 f plus g oh equals to foh plus goh. Number 2 f into goh equals to foh into goh. तो ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, जब एग्जाम्पल्स कर रहे थे, वो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें किया जा चुका है। तो आप इसके लिए इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस वाला वीडियो देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमें GOF और FOG बताना है। F नंबर 1 fx इक्वल्स टू मॉड x एंड gx इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। नंबर 2 है fx इक्वल्स टू 8x क्यूब एंड gx इक्वल्स टू x की पावर 1/3। तो एक एक पार्ट इसको करते हैं। नंबर 1 ले लेते हैं, fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x एंड gx इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। नाउ फॉर कंपोजिशन GOF, तो एक एलिमेंट यहाँ पर x लेके चलते हैं, दिस विल बी g ऑफ fx हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, o को हटा के यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया हमने, तो g ऑफ fx लिख दिया इसको अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन।
तो g ऑफ fx। अब फर्स्ट हमें fx की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो fx इक्वल्स टू दे रखा है mod x, तो दिस विल बी g ऑफ mod x, इसको हमने लिख दिया g ऑफ mod x। अब ध्यान देना है, अब हमारे पास यहाँ पर g फंक्शन पर आएंगे क्योंकि हमें g फंक्शन से इमेज बतानी है, तो g ऑफ x, यहाँ पे x है, यहाँ पे mod x है, यहाँ पर x अगर है तो ये हो गया है mod ऑफ 5x माइनस 2। अब हमें g ऑफ mod x अगर फाइंड करना तो x के प्लेस पर mod x राइट साइड में जहां जहां पर है वहां पे रखना पड़ेगा, तो रख देते हैं। तो mod तो ये लगेगा, पहले 5 लिखा, x के प्लेस पर जो यहाँ पर नंबर आएगा वही लिखना है, तो यहाँ पर mod x है, तो x के प्लेस पर 5 mod x माइनस 2, सो दिस इज द GOF। तो हमारा यही कंपोजिशन फंक्शन बन गया GOF। अब आते हैं इसका रिवर्स पार्ट लेकर के FOG, x लगा देते हैं, फिर से वही बात, f ऑफ gx हो गया। अब पहले हमें gx की वैल्यू पुट करनी है, तो gx कितना दे रखा है, mod 5x माइनस 2, तो f ऑफ mod 5x माइनस 2। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब x के प्लेस पर देखिए, यहाँ पर फंक्शन f के अंदर इसकी इमेज चाहिए हमें, तो f पर जाते हैं। x अगर ये है तो क्या कर रहा है ये फंक्शन f कि जो भी x आप लेंगे उसका mod आ जाएगा, तो यहाँ पर x के प्लेस पर तो ये पूरा आ गया ना mod 5x माइनस 2। तो क्या करना होगा, अगर ये x है तो इसका mod लगाएंगे, तो एक mod और आ गया, एक mod पहले से लगा था। अब डबल mod है तो इसको हम लोग सिंगल mod में लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही बात है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही आनी है, क्योंकि एक बार mod, अगर ये बाहर वाला mod और ये अंदर वाला mod लगा होगा, तो अंदर के mod से आपको एक बार पॉजिटिव अगर मिल जाएगा तो पॉजिटिव का mod फिर पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए इसको केवल सिंगल mod 5x माइनस 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं, कंपोजिशन GOF भी बता सकते हैं और FOG भी बता सकते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट ले लेते हैं, थर्ड का, तो fx इज 8x क्यूब एंड gx इक्वल्स टू x रेज़्ड टू पावर 1/3, ये दे रखा है। अब हमें पहले लेके चलना है कि GOF ऑफ x लगा देते हैं, फिर से वही बात, g ऑफ fx हो जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। पहले fx की वैल्यू पुट करनी होगी, तो fx गिवन है 8x क्यूब। अब g फंक्शन पर जाएंगे, तो g फंक्शन क्या कर रहा है, x की पावर 1/3 कर देगा, मतलब जो भी नंबर यहाँ आएगा उसकी पावर हमें 1/3 लेनी होगी, तो x के प्लेस पर ये पूरा आएगा 8x क्यूब। तो हम क्या करेंगे, g हटाया हमने, x लिखा, तो इसका x ये है। अब इसकी पावर क्या लगानी, 1/3, तो ये 1/3। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इसको हम कैपिटल X मान लें तो दिस विल बी g ऑफ कैपिटल X, where x equals to capital X की पावर, where x equals to 8x की। फिर अगर हमें g ऑफ कैपिटल X चाहिए होगा, इसको ये सेकंड मेथड इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको इक्वल्स टू लिख सकते हैं g ऑफ कैपिटल X। तो अगर g ऑफ कैपिटल X चाहिए तो यहाँ पे आते हैं, x के प्लेस पर कैपिटल X रख देंगे, तो हो जाएगा x की पावर 1/3, यानी दिस विल बी कैपिटल X रेज़्ड टू पावर 1/3। और फिर कैपिटल X को हटाएंगे क्योंकि कैपिटल X 8x क्यूब था, तो दिस विल बी 8x क्यूब की पावर 1/3। तो इससे भी हमें वही सॉल्यूशन मिलेगा जो हमें डायरेक्ट मिल सकता है, तो उसको समझना बहुत मुश्किल नहीं होता है कि x को ये पूरा x के प्लेस पर जाएगा, तो x के प्लेस पर अगर इसको लिखेंगे तो g ऑफ x x की पावर 1/3 कर रहा है, तो हमें फिर इस पूरे की पावर 1/3 लिखनी होगी। अब क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट 8 का 2 होता है, और क्यूब का अगर 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 3 इंटू 1/3 अगर करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, x। तो हमें GOF की वैल्यू मिल गई 2x। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं, तो सेकेंड में हमें रिवर्स करना है, इसको FOG कर देते हैं, x, दिस विल बी f ऑफ gx। अब पहले हमें gx लिखना होगा, तो gx पर आते हैं, gx की वैल्यू ये रही, x की पावर 1/3। अब x के प्लेस पर 1/3, x की पावर 1/3 आ गया, तो फंक्शन पर आते हैं, f पर आते हैं, fx इक्वल्स टू 8x क्यूब, मतलब जो भी x यहाँ है 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा उसके क्यूब से, तो इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर x की पावर 1/3 आ रहा है तो ये हो जाएगा 8, x के प्लेस पर x की पावर 1/3 और फिर इस पूरे का क्यूब। ये बात समझ रहे हैं आप? यहाँ पर x के प्लेस पर x की पावर 1/3 था, तो अगर यहाँ से 8x का क्यूब हो रहा है, तो अगर यहाँ x की पावर 1/3 कर देंगे तो यहाँ पर भी x की पावर 1/3 का होल क्यूब आएगा, तो ये आ गया। अब पावर की पावर फिर से ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल x बचेगा, तो दिस इज 8x। तो इस तरह से FOG भी हमें मिल जा रहा है, FOG की वैल्यू आ रही है 8x और GOF की वैल्यू आ रही है 2x। और अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, if fx equals to 4x plus 3 upon 6x minus 4, x is not equals to 2/3, show that f of fx equals to x for all
x नॉट इक्वल्स टू 2/3, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f? तो पहले तो हम कंपोजिशन शो कर लेते हैं कि एफ ओ एफ एक्स कैसे आएगा। तो इसको ले लेते हैं, एफ ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ओ हटा करके एफ ऑफ एफ एक्स लिख दिए। अब पहले अंदर एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू ये आ रही है 4x प्लस 3, तो दिस इज 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अब यहां पर ध्यान देना है, एफ ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए x के प्लेस पर ये पूरा नंबर आ गया 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो अब क्या करेंगे, फंक्शन f पर हमें फिर से जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर x था तो ये इमेज आ रही थी, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 3, फिर 6 इस x से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 4। तो अब x के प्लेस पर अगर ये है, तो अगर इससे हमें ये लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू ये x, तो इस x के प्लेस पर ये पूरा लिखेंगे 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, फिर प्लस 3 है डिवाइडेड बाई, फिर 6 के साथ ये x मल्टीप्लाई हुआ, तो 6 के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 और माइनस ऑफ 4। अब केवल कैलकुलेशंस की बात है यहाँ पर, इसको हमें कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करना है और फिर देखना है कि ये x आता है कि नहीं आता है। तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में पहले एलसीएम ले लेते हैं, 6x माइनस 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे न्यूमरेटर को, 4 इंटू 4x 16x, 4 से 3 मल्टीप्लाई होगा 12, फिर एलसीएम लिया है तो फिर ये इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 3 सा 18x और माइनस 12 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी एलसीएम 6x माइनस 4 ही रहेगा, 6 से मल्टीप्लाई करिए 24x प्लस 6 3 सा 18, फिर माइनस 4 इंटू 6 तो 6x, तो माइनस 24x हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा प्लस 16, दिस विल बी कैंसिल्ड। अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो ये और ये ऐड करेंगे तो 34x 12 माइनस 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 24x भी कैंसिल आउट, 18 प्लस 16 दिस विल बी 34 कैंसिल्ड आउट x, हेंस प्रूव्ड कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने शो कर दिया एफ ओ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आ रहा है। अब आगे फर्दर जो गिवन है वो ये है कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन का एक पूरा वीडियो अपलोड हो चुका है, तो अब इनवर्स के लिए अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप इनवर्स वाला वीडियो देखिएगा, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इनवर्स फाइंड करने के वहां पर हमने दो तरीके देखे थे, एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से और दूसरा बाइजेक्टिव फंक्शन से, बाइजेक्टिव प्रूव करके, और ऑन टू फंक्शन की हेल्प से हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंपोजिशन चूंकि ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ कंपोजिशन वाली डेफिनेशन यूज करेंगे इनवर्स की, तो उससे इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कंपोजिशन इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी। तो f एक फंक्शन ले लेते हैं x to y, g एक फंक्शन है y to z, और अगर ऐसे फंक्शंस हमें दो दे रखे हैं और अगर हमें कहीं से f कंपोजिट g इक्वल्स टू i ऑफ x, f फंक्शन पहले है तो x की डोमेन से यहां पर ix लिखते हैं, और अगर इसको रिवर्स कर देंगे यानी f o g इक्वल्स टू, तो दिस विल बी आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ, यहां पर y आ जाएगा क्योंकि यहां पे डोमेन इसकी y दे रखी है। तो इस तरह से फंक्शन GOF इक्वल्स टू IX और FOG इक्वल्स टू IY, ये हमें अगर मिल जाता है तो फिर हम कहते हैं कि देयरफॉर G इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ F एंड वी राइट, और हम लिखते क्या है, G को फिर F इनवर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो अब इसी को यूज करते हुए अगर हमने ये शो किया है, देखिए एक फंक्शन f गिवन है, उसके लिए अगर हमें कोई g फंक्शन मिल जाए सच दैट GOF इक्वल्स टू IX और FOG इक्वल्स टू IY मिल जाता है, तो g को हम f का इनवर्स कहते हैं। तो हमें यहां पर क्या मिल रहा है, FOFX इक्वल्स टू x, x की इमेज x वापस आ गई, इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है। यानी यहां पर जो हमें x मिला है इसको अब हम लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट FOFX इक्वल्स टू IX। तो अब ये आइडेंटिटी आ गई, चूंकि दोनों फंक्शन सेम है यहां पर,
तो आइडेंटिटी यहां पर सेम ही आएगी दोनों तरफ से। तो एफ ओ एफ एक्स इक्वल्स टू आई एक्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि g के प्लेस पर अब यहां पर कौन सा फंक्शन आ गया है, ये रहा, इसको हम g कह सकते हैं इस डेफिनेशन से। और अगर रिवर्स भी करेंगे तो इसको अगर g ले लीजिए, इसको f रहने देंगे, तो फिर ये GOF हो जाएगा। तो हम चाहे FOG ले लें या GOF कर दें, दोनों से आइडेंटिटी ही मिल रही है। इसका मतलब ये g ही इस f का इनवर्स है। तो g इक्वल्स टू, अगर f आ गया और g इक्वल्स टू f इनवर्स था, इसका मतलब हुआ कि f इनवर्स इक्वल्स टू f इटसेल्फ। तो वी कैन राइट x के टर्म्स में f इनवर्स x इक्वल्स टू fx, और fx क्या दे रखा है फंक्शन 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। तो इस तरह से, इस डिफिनीशन से हम लोगों ने इसका इनवर्स फाइंड कर लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दे रखा था कि f का f के साथ कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें 3 फंक्शंस दे रखे हैं f, g और h। बताना ये है कि इनमें से कौन कौन फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स, यानी इनमें से किनका किनका इनवर्स है और क्यों है। अच्छा, अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कंपोजिशन से चेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहां पर हम अगर 1 1 on 2 यानी बाइजेक्टिव मेथड देख लें तो बहुत ही इजीली बता सकते हैं कि किनका किनका इनवर्स होगा और किसका नहीं होगा। तो फंक्शन के इनवर्स के एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या दी गई थी, फंक्शन का बाइजेक्टिव होना। यानी अगर फंक्शन 1 1 on 2 दोनों है, यानी इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तभी उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं और तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम ये चेक कर लें कि इनमें से जो भी फंक्शंस 1 1 on 2 होंगे, जो बाइजेक्टिव होंगे, उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो चेक करके देख लेते हैं, एफ पर आते हैं, पहले 1 1 देख लेते हैं। तो 1 1 के लिए देखते हैं, 1 की इमेज 10, 2 की इमेज भी 10, 3 की इमेज भी 10, 4 की इमेज भी 10। यहीं से क्लियर हो गया एफ फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एफ फंक्शन 1 1 ही नहीं है, ऑन टू की तो बात ही अलग है। 1 1 अगर नहीं है, ऑन टू होता भी है तो भी बाइजेक्टिव तो नहीं होगा। इसका मतलब ये फंक्शन यानी एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं है, एफ फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्लियर हो गया, बहुत आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना मस्ट है। तो 1 1 चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है, डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी दो एलिमेंट ऐसे मिल जाएं जिनकी इमेज एक ही एलिमेंट आ जाएगा तो 1 1 नहीं होगा। यहां पर तो चारों की इमेज ही सेम आ रही है, मतलब कुछ ऐसा निकला कि ऐसे 4 एलिमेंट और इमेज सेम, ये तो फंक्शन 1 1 नहीं रह गया, मेनी 1 हो गया, इसलिए फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो एफ क्लियरली पता चल गया हमें। फिर आते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, जी फंक्शन में देख लेते हैं। 5 की इमेज 4, 6 की 3, 7 की 4। फिर देखिए 5 की 4 है और 7 की भी 4 इमेज आ रही है। तो 5 और 7 दो एलिमेंट ऐसे मिल गए जिसकी एक ही इमेज आ रही है। फंक्शन 1 1 नहीं है, इसलिए ये फंक्शन भी इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो यहां पर हम इतना कह सकते हैं कि ये नॉट 1 1, और अगर नॉट 1 1 है तो फिर बाइजेक्टिव नहीं होगा और इस वजह से इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम प्रोसेस यहां पर है, ये भी नॉट 1 1 था। अब आते हैं थर्ड पर। तो थर्ड में देख लेते हैं, 2 की इमेज 7, 3 की 9, 4 की 11, 5 की 13। इसको अगर हम ग्राफ या डायग्राम के थ्रू बना लें तो इजी हो जाएगा। ये फंक्शन h है, यहाँ पर है 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ पर है 7, 9, 11 एंड 13। 2 की इमेज 7, 3 की 9, 4 की 11 और 5 की 13। तो देखिए 1 1 फंक्शन है ये, ऑन टू भी है क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नंबर नहीं बचा है, एलिमेंट नहीं बचा है जिसकी प्री इमेज यहाँ एग्जिस्ट ना कर रही है, यानी ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। और अगर बाइजेक्टिव है तो हम कह सकते हैं h इनवर्स एग्जिस्ट्स, h इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और बाई चांस अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि इसका इनवर्स भी बताइए, तो यहां से देखिए हम लिख सकते हैं h इनवर्स इक्वल्स टू, रिवर्स कर दीजिए ऑर्डर को, जो एलिमेंट था ये एलिमेंट था, ये अब इमेज बन जाएगा और ये एलिमेंट बन जाएगा। तो 7 की इमेज 2 आएगी इनवर्स में, तो 7, 2
इसको 9,3, इसको 11,4 और इसको 13,5। ये है इनवर्स। वैसे रिवर्स करके आप यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इन्वर्टेबल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अगर हम जी इनवर्स लिख दें कि 4, 5, 3, 6, 4, 7, 2, 8, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। तो केवल उसी का इनवर्स हमें लिखना होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, फंक्शंस में बस रिवर्स ऑर्डर कर देंगे। 2, 7 था तो 7, 2, 9, 3, 9 तो 9, 3, 4, 11, 11, 4, 5, 13, 13। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, show that f from -1, 1 to r given by fx equals to x upon x plus 2 is 1, 1. Find the inverse of the function f from -1, 1 to range f. तो इस फंक्शन में हमें सिंपली पहले तो 1, 1 प्रूव करना है और फिर इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले 1, 1 शो करते हैं। इसके लिए मेथड वही, लेट x1, x2 belongs to डोमेन यहाँ पर -1, 1 है, such that f of x1 equals to f of x2। अब f of x1 रखेंगे x1 अपॉन x1 प्लस 2। इस डेफिनेशन में यहाँ x1 रख दिया, ये भी x1, ये भी x1 हो जाएगा। सिमिलरली x2, सो दिस इंप्लाइज, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल्स टू x1 x2 प्लस 2x2। x1 x2 x1 x2 कैंसिल आउट, 2x1 इक्वल्स टू 2x2, सो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x1 इक्वल्स टू x2, सो देयरफॉर f इज 1, 1। f of x1 इक्वल्स टू f of x2 लेके चले और शो कर दिया x1 और x2 इक्वल है, फंक्शन 1, 1 होगा, सिंपल। अब बात करते हैं इनवर्स की। तो यहाँ पर इनवर्स में 1, 1 तो ऑलरेडी पहले प्रूव कर ही चुके हैं। ऑन टू इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन ऑन टू नहीं है इस फॉर्म में, क्योंकि ये कोडोमेन R है, जबकि यहाँ पर कोडोमेन R के प्लेस पर रेंज f कर दिया गया। तो अगर ये सेकंड कोडोमेन रेंज f है तो फिर इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। तो अब हमें फंक्शन -1, 1 से रेंज f डिफाइंड है, बट fx इक्वल्स टू यही रहेगा। तो अब हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, पुट। क्या करते हैं इनवर्स फाइंड करने के लिए, fx इक्वल्स टू y पुट करते हैं, जो ऑन टू में मेथड हम लोगों ने देखा था। fx इक्वल्स टू y रखते हैं, फिर x को y का फंक्शन बनाते हैं। तो वही मेथड यहाँ पर भी फॉलो करना है। पहले हमने fx को y पुट कर दिया, अब fx की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा। अब हमें x को y का फंक्शन लिखना है, तो x को सेपरेट करना पड़ेगा, उसके लिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं xy प्लस 2y। अब सारे x के टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, लेफ्ट साइड में -xy हो जाएगा, साइन चेंज, x कॉमन इक्वल्स टू 2y। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस y। अब सिंस फंक्शन इज इन्वर्टेबल, तो अगर fx इक्वल्स टू y है तो फिर ये इंप्लाई करता है अगर f इन्वर्टेबल है कि सिंस f इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल क्यों है, 1, 1 ऑलरेडी शो कर चुके हैं और कोडोमेन रेंज f के इक्वल दे ही रखी है, इसलिए फंक्शन ऑन टू भी हो। तो बाइजेक्टिव है इसलिए इन्वर्टेबल होगा। f इज इन्वर्टेबल, देयरफॉर इफ fx इक्वल्स टू y देन वी कैन राइट x इक्वल्स टू f इनवर्स y। यानी अगर fx y के इक्वल है तो x को अगर यहां से फ्री करें तो f को इस साइड में लिखने के लिए हमें इनवर्स लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू f इनवर्स y। तो x इक्वल्स टू 2y, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। यहां से ये भी x है और ये भी x है, LHS इक्वल है दोनों के, तो RHS इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 f इनवर्स y इक्वल्स टू क्या रख सकते हैं, 2y अपॉन 1 माइनस y। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ वी रिप्लेस y बाय x तो ये हो जाएगा f माइनस x इक्वल्स टू, तो इन प्लेस ऑफ y वी हैव टू पुट x, सो दिस विल बी 2x अपॉन 1 माइनस x। सो f इनवर्स x इक्वल्स टू आ जाता है 2x अपॉन 1 माइनस x। तो चाहे ये आंसर लिखिए या ये आंसर लिखिए, दोनों बात एक ही है, तो ये आंसर भी चल जाएगा और ये भी आंसर चलेगा, तो दोनों से हमें इनवर्स फंक्शन मिल जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, जिसमें कि हमें एक फंक्शन गिवन है f फ्रॉम r टू r, fx इक्वल्स टू 4x प्लस 3, और शो करना है कि f इन्वर्टेबल हो और फिर इनवर्स भी फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर है, इन्वर्टेबल अगर शो करना है तो दो मेथड है,
या तो इसको हम बाइजेक्टिव से लेके करें 1 1 और ऑन टू शो कर देते हैं तो भी फंक्शन 1 इन्वर्टेबल हो जाएगा। यानी फर्स्ट मेथड में हम अगर शो कर दें कि बाइजेक्टिव तो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। यानी अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है दिस इंप्लाइज इन्वर्टेबल। तो बाइजेक्टिव के लिए हमें 1 1 और साथ में ऑन टू, यानी फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों शो करना पड़ेगा। और फिर वहां से हम इन्वर्टेबल शो हो जाएगा और इनवर्स भी फाइंड कर लेंगे। जहां पर ऑन टू में हम x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y लेते हैं, हम y इस तरह से रिप्रेजेंट जब करेंगे तो यही हमें इनवर्स दे देगा रिजल्ट। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि शो बाई कंपोजिशन। कंपोजिशन के लिए f फंक्शन हमारे पास है। अब हमें एक फंक्शन g फाइंड करना है कि सच दैट कि जब हम f कंपोजिट ऑफ g लेते हैं तो दिस इज i ऑफ, अब देख सकते हैं यहाँ पे चूंकि दोनों सेट x और y जो डेफिनेशन थी x और y सेट दोनों सेम है यहाँ पर, तो r r है, तो यहाँ पर हो जाएगा आइडेंटिटी r इक्वल्स टू FOG। यानी अगर हम ये शो कर दें कि एक ऐसा फंक्शन g हमें मिल चुका है कि उससे अगर कंपोजिशन लेंगे GOF फाइंड करेंगे या FOG फाइंड करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगी। मतलब अगर एलिमेंट x लेंगे तो इमेज भी x आएगी, यहाँ से एलिमेंट x लेंगे तो यहाँ से भी इमेज x आएगी। तो ये हमें शो करना है कि आइडेंटिटी आती है। तो फिर इसके लिए करते क्या है कि हम कंपोजिशन वाला मेथड देते हैं। ये काफी इजी होता है। करना ये है आपको सिर्फ कि पुट fx इक्वल्स टू y, जैसे हम लोग ऑन टू में शो करते हैं कि पहले fx को y लिखते हैं फिर x को y का फंक्शन बनाते हैं, यहां तक का स्टेप बिल्कुल सेम है कंपोजिशन के रिजल्ट में। और यही जो g हमने रिप्रेजेंट किया हुआ यही g फंक्शन ये वाला मिल जाएगा हमें। तो हम कंपोजिशन फाइंड करके देख लेंगे कि आइडेंटिटी आ रही कि नहीं आ रही। आइडेंटिटी आ रही है तो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे fx की वैल्यू रख देते हैं। दिस इज 4x प्लस 3 इक्वल्स टू y implies 4x equals to y minus 3 implies x equals to y minus 3 by 4। यहां पर अब हमें x मिल गया। अब हम इसको g फंक्शन एज्यूम करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि जो राइट साइड में x आ रहा है क्या वो y की हर वैल्यूज के लिए डिफाइंड है या नहीं है। क्योंकि यहां पर ये जो fx इक्वल्स टू y रखा है, ये y बिलोंग्स टू यहाँ कोडोमेन सेकेंड सेट से आता है r, यानी रियल नंबर है। तो हम यहाँ पर पहले चेक कर लें कि क्या हर रियल y के लिए x डिफाइंड है। बिल्कुल डिफाइंड है, क्योंकि y माइनस 3/4 डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 तो कभी जीरो हो नहीं सकता, यानी इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। तो ये चूंकि फंक्शन px/qx वाले फॉर्म में है या py/qy के फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर इसका कभी जीरो नहीं होगा, इसलिए इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल y। हर y के लिए ये x डिफाइंड है, ये जरूर कंफर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, यानी हर y रियल के लिए एक x हमें ऐसा मिल जाएगा, रियल में जरूर मिल जाएगा। तो अब वी डिफाइन, हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, वी डिफाइन g फंक्शन फ्रॉम। अब ये रिवर्स करके वैसे करते हैं, क्योंकि अगर x से y होता तो हम g y से x में डिफाइन करते हैं, लेकिन चूंकि दोनों सेम सेट हैं तो g r to r एज g ऑफ y इक्वल्स टू y माइनस 3/4। अब हमें एक फंक्शन g मिल गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपोजिशन पहले ये वाला ले लेते हैं, तो कंसीडर f, यहाँ पर x ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा g ऑफ fx। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब g ऑफ fx की वैल्यू पुट कर लेते हैं। fx देखते हैं, ये रहा fx, ये 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 कर दीजिए। अब हमें g को सॉल्व करना है, तो g ऑफ 4x प्लस 3 के लिए फंक्शन g पे जाना पड़ेगा, वो ये रहा। तो यहाँ पर जो भी नंबर है y है, तो y माइनस 3/4, यहाँ पर जो भी रखेंगे वो यहाँ आ जाएगा। तो 4x प्लस 3 अगर रखेंगे y के प्लेस पर तो आएगा 4x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, माइनस 3 कैंसिल आउट, 4x बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, x, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ r। तो यानी एक पार्ट हमारा यहां से मिल गया कि हमने क्या शो कर दिया कि GOF इक्वल्स टू आइडेंटिटी r, इसको सेकेंड इक्वेशन। तो एक पार्ट यहां से हमें मिल गया आइडेंटिटी वाला। अच्छा, अब हम इसका सेकेंड पार्ट यानी जस्ट रिवर्स करके FOG फाइंड करते हैं। तो FOG ऑफ, ध्यान देंगे g जब बाद वाला फंक्शन है तो यहाँ पर y ले लेते हैं, क्योंकि g के साथ हम लोगों ने जनरली gy ये डिफाइन कर रखा था पहले से, g ऑफ y इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पर y ले लेते हैं पहले, तो दिस विल बी f ऑफ g ऑफ y हो गया। अब g ऑफ y की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, क्या आएगा f ऑफ y माइनस 3/4। अब फंक्शन f पर जाते हैं, f फंक्शन ये रहा, x लिखेंगे तो 4x प्लस 3 हो जाएगा, जो यहाँ रखेंगे वही x यहाँ पर आ जाएगा।
तो x के प्लेस पर y माइनस 3/4 है, तो x के प्लेस पर y माइनस 3/4 यहाँ रख दीजिए, तो 4 y माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट y, so this is identity of r, so clearly we have got FOG is also equals to identity R 30। अब हम यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, so therefore from इक्वेशन 2 and 3 दोनों कंपोजिशन FOG और GOF दोनों आइडेंटिटी दे रहे हैं, therefore F is invertible, यानी हमें एक ऐसा फंक्शन g मिल गया सच दैट GOF इक्वल्स टू FOG इक्वल्स टू आइडेंटिटी, हेंस फंक्शन इज इन्वर्टेबल। अब अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर, इसका मतलब निकला देयरफॉर इफ fx इक्वल्स टू y इम्प्लाइज x इक्वल्स टू f इनवर्स y। बिल्कुल सेम फैक्ट कि fx इक्वल्स टू अगर y और इन्वर्टेबल है तो फिर f को इस साइड में अगर हमको लिखना हो तो हम क्या लिख देंगे, इनवर्स लिख देंगे, x इक्वल्स टू f इनवर्स y आएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 से f इनवर्स y x की वैल्यू दे रखी है, तो हम लिख देंगे कि f इनवर्स y इक्वल्स टू क्या रिजल्ट था, y माइनस 3/4, सो दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अब आप यहाँ पर x को y को x से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर भी x आ जाएगा, तो f इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस 3/4, ये भी रिजल्ट लिखा जा सकता है। सो इस तरह से हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कंसीडर f फ्रॉम r प्लस टू 4 इंफिनिटी गिवन बाय fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4, शो दैट f इज इन्वर्टेबल विथ f इनवर्स गिवन बाय f इनवर्स y इक्वल्स टू अंडर रूट y माइनस 4 वेयर r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। यानी हमें शो क्या करना है कि f फ्रॉम r प्लस सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब क्या होगा, ये कि इसमें सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं है, तो मतलब जीरो भी इसमें है और बाकी सारे पॉजिटिव भी हैं। या हम r प्लस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि r प्लस इज नथिंग बट क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, यानी ये है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक के सारे रियल नंबर्स इसमें आ रहे हैं, नेगेटिव्स नहीं आ रहे हैं। तो इस सेट में हमें फंक्शन गिवन है fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4, शो करना है इन्वर्टेबल भी है और इनवर्स की वैल्यू ये आ रही है। तो इन्वर्टेबल शो करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो या तो बाइजेक्टिव से शो करें हम या फिर कंपोजिशन से शो करें। इसको भी हम कंपोजिशन लेकर के करते हैं क्योंकि 1 1 ऑन 2 के टॉपिक में 1 1 ऑन 2 पर काफ़ी बातें हो चुकी हैं और काफ़ी क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो कंपोजिशन से ही इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए फिर से करना क्या होगा, पुट fx इक्वल्स टू y, और ये जो y है वो कहाँ से होगा, 4 टू इन्फिनिटी से लेना पड़ेगा आपको। y को डोमेन से होता है तो यहाँ से y लिया हमने, 4 से इन्फिनिटी के, यहाँ से कोई y ले लिया, fx इक्वल्स टू y। अब fx की वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 4, y बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, सो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू, प्लस माइनस वैसा रूट होता है लेकिन यहाँ पर हमें पॉजिटिव रूट लेना है बिकॉज x बिलोंग्स टू r प्लस, यहाँ पर लिख देते हैं एंड x बिलोंग्स टू r प्लस, x यहाँ से आना चाहिए था। तो हमने जो y लिया, यहाँ पे हमें दोनों रूट मिलेंगे प्लस और माइनस, माइनस को हम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें x चाहिए r प्लस से, तो हमें r प्लस में तो एक y अंडर रूट y माइनस 4 मिल ही जाएगा, तो नेगेटिव वाला यहाँ पे रिजेक्ट करके मैं सिर्फ पॉजिटिव रूट यहाँ पर लिख रखा है। अब चेक कर लेते हैं कि क्या y, इस लिमिट जो y गिवन है, क्या इस हर एक y के लिए x डिफाइंड होगा। तो x डिफाइंड तब होगा क्योंकि अंडर रूट फंक्शन है और अंडर रूट के अंदर ये पता है हमें कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, क्योंकि रेंज वाले टॉपिक में उन्होंने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी कि फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और अगर अंडर रूट में है तो फिर अंडर रूट के अंदर जो भी चीजें दे रखी है वो सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो y माइनस 4 इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। चाहे हम इस तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि x इज रियल, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x इज रियल व्हेन, कब, जब रूट के अंदर की जो भी चीजें हैं वो पॉजिटिव हो, y माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, सो दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी।
तो बिल्कुल सही आया, यही रेंज बोली जाती है इसको, रेंज है 4 से इन्फिनिटी इसकी, ये रेंज फाइंड करने का मेथड है। तो 4 इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल है, तो y अगर हम 4 या 4 से बड़ा कोई भी रखेंगे तो अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, या 0 मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, क्योंकि 4 से छोटे नंबर लेने पर ही नेगेटिव ही आता है। इसका मतलब ये सही है कि हर एक y के लिए हमें एक x जरूर मिल जाएगा। बस इसके साथ हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि नाउ वी डिफाइन अ फंक्शन g फ्रॉम, कहां से, अब जी रिवर्स करके यहां से यहां तक हो जाएगा, यानी 4 इन्फिनिटी से लेकर के r प्लस एस, क्या डिफाइन करने जा रहे हैं कि g ऑफ y इक्वल्स टू अंडर रूट वाई माइनस 4 से इक्वेशन नंबर। और कायदे से देखें हम लोग तो हमें इनवर्स मिल चुका है, यही है इनवर्स, g को हटा करके f इनवर्स y लिख देंगे तो इनवर्स यहां पर आ चुका है। तो इनवर्स फंक्शन यही है, बट हमें अभी शो करना है कि इन्वर्टेबल है और हमने 1 1 और 2 नहीं शो किया है, तो इसके लिए हम फिर कंपोजिशन पर जाते हैं और क्या करेंगे। अब पहले हमने लिया जी ओ एफ, तो चूंकि f यहां पर फर्स्ट फंक्शन है, f की डोमेन हम लोगों ने x की वैल्यूज x ले रखी है, यहां से डोमेन f की r प्लस है तो x यहां से लिया जाता है, इसलिए यहां पर x लेंगे, तो ये हो जाएगा g ऑफ fx। अब fx की वैल्यू पुट कर लेते हैं, fx इज डिफाइंड एज x स्क्वायर प्लस 4, fx को हटा दीजिए। अब g फंक्शन पर जाते हैं, g फंक्शन हम लोग ऑलरेडी है डिफाइन कर लिया है, y रखेंगे तो अंडर रूट के अंदर y माइनस 4 हो जाएगा, y के प्लेस पर ये पूरा रखेंगे x स्क्वायर प्लस 4, तो अंडर रूट के अंदर जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, दिस इज अंडर रूट x स्क्वायर, सो दिस विल बी x। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड ऑफ x, अंडर रूट एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग मॉड x हमेशा लिखते हैं, लेकिन यहाँ मॉड लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि x ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्योंकि x r प्लस से आ रहा था, इसलिए यहाँ पे सिंपली हमने x लिख दिया, नहीं तो हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मॉड x पहले लिखते और फिर ये कंफर्म करते कि हाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ क्लियर है ये बात कि x पॉजिटिव है, क्योंकि x आया कहाँ से था, r प्लस से आया था, और इस ये जो fx डिफाइंड ये x r प्लस का है, यानी x हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हम लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर को x लिख सकते हैं। सो x आ गया, दिस इज i ऑफ x, सो दैट इज i। और आइडेंटिटी किसकी आ रही है, r प्लस की आइडेंटिटी लिखें, क्योंकि x कहां से है, ये r प्लस बिलोंग्स टू r प्लस, तो ये मेंशन करना जरूरी था, तो i ऑफ r यहां पर हमने लिख दिया, तो हमें क्या मिल गया, f कंपोजिट g इक्वल्स टू i r, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया कि हमने GOF को शो कर दिया इक्वल्स टू आई आर। अब क्या पार्ट बाकी है, अब रिवर्स पार्ट बाकी है, तो इसका रिवर्स पार्ट ले लेते हैं। तो रिवर्स पार्ट में हम FOG लेंगे। अब चूंकि यहाँ पर G फर्स्ट फंक्शन आ रहा है, तो G के साथ हमेशा Y लेंगे आप, क्योंकि G ऑफ Y हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है यहाँ पर, तो G Y लेंगे। और वैसे भी G फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है देख सकते हैं, ये 4 इन्फिनिटी और यहाँ से Y ले रखा है आपने, Y बिलोंग्स टू 4 इन्फिनिटी, तो Y लेंगे यहाँ पे। अब दिस विल बी f ऑफ g ऑफ y हो गया ये। अब gy हटाते हैं, gy कितना है, अंडर रूट y माइनस 4, ये gy की वैल्यू रख दी। अब फंक्शन f पर जाइए, यहाँ पे जो भी x आएगा उसका स्क्वायर होगा, फिर प्लस 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट y माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो y माइनस 4 आ जाएगा, प्लस 4 ऑलरेडी, ये कैंसिल आउट y। अब ये किसकी आइडेंटिटी आ रही है, तो ये आइडेंटिटी है 4 से इन्फिनिटी की, यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 से इन्फिनिटी सेट की। तो फिर हमने शो क्या किया, FOG इक्वल्स टू I 4 to infinity. So this is equation number 3. Up from 2 and 3 we can say that from equation 2 and 3 क्या कह सकते हैं कि f is invertible. f invertible है, यही तो हमें शो करना था कि g कंपोजिट f, यानी हमने शो क्या कर लिया था, g o f, ये आ रहा था i r, मतलब इसकी आइडेंटिटी r प्लस, और यहाँ FOG हमने शो क्या किया, I ऑफ 4 इन्फिनिटी, यानी इसकी आइडेंटिटी, तो ये दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहे हैं, इसलिए फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल। तो फंक्शन इन्वर्टेबल है, तो और इनवर्स हमें ऑलरेडी मिल चुका था इक्वेशन नंबर 1 से, तो अब हम चूंकि ये लिखेंगे यहाँ पर कि फंक्शन इज इन्वर्टेबल, सो इफ सिंस f इज इन्वर्टेबल, Therefore, अब अगर f इन्वर्टेबल है तो फिर इस f को हम राइट में शिफ्ट करके, क्योंकि fx इक्वल्स टू y था, ये है, तो f को हम अगर यहां पर लिखना चाहेंगे तो x को फ्री करके हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू f इनवर्स y, और x
इक्वल्स टू यहाँ से अंडर रूट वाई माइनस 4 है, तो x की वैल्यू हटा देंगे तो हमें मिलेगा f इनवर्स y इक्वल्स टू अंडर रूट वाई माइनस 4. दिस इज द इनवर्स. तो इस तरीके से हमने शो कर दिया कि फंक्शन इन्वर्टेबल भी है और इनवर्स इसका ये मिलेगा. इसको अगर हम लोग 1 1 ऑन 2 से करते तो 1 1 तो हम लोग कई बार शो कर चुके हैं, तो इसको 1 1 शो करते, फिर ऑन 2 के लिए आपको यहाँ तक आना ही पड़ता. ये नहीं लेके चलते हम, यहाँ पर सिर्फ इतना मेंशन करते, फिर यहाँ पर लिखते कि x, इसके पहले एक्सप्लेन किया था हमने कि अगर x डिफाइन कब होगा, जब y माइनस 4 की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देते, तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाता 4, यानी y बिलोंग्स टू आ जाता 4 टू इन्फिनिटी. y जिसको बिलोंग करता है वही रेंज f होती है, तो रेंज f आ जाती 4 से इन्फिनिटी, और यही कोडोमेन है. कोडोमेन f देखिए सेकंड सेट यही आ रहा था, तो हम लिख देते फंक्शन इज ऑन टू. अब फंक्शन ऑन टू है, 1 1 है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव होता, और फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो फिर इन्वर्टेबल होगा, और इनवर्स तो फिर यही हो गया, ये x इक्वल्स टू दिस. यहाँ x को हटा के क्या लिख देते हैं, f इनवर्स y. ये स्टेटमेंट तो वैसे ही रहता कि f इज इन्वर्टेबल, देयरफॉर x इक्वल्स टू f इनवर्स y, हेंस f इनवर्स y इक्वल्स टू अंडर रूट y माइनस 4. तो दोनों मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं.